नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, आपने सेमीकंडक्टर के बारे में तो सुना ही होगा। सेमीकंडक्टर आमतौर पर एक सिलिकॉन चिप होती है। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर, सेलफोन, गैजेट्स, व्हीकल्स और माइक्रोवेव ओवन तक ऐसे कई प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। ये किसी भी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। दोस्तों, नेचर में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि बिजली के संपर्क में आने पर उनमें करंट लगता है। और कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। ऐसे मटेरियल जब भी बिजली के संपर्क में आते हैं तो उन पर करंट नहीं लगता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है सेमीकंडक्टर पर। और सेमीकंडक्टर मौजूदा समय में हर एक देश की जरूरत बन चुका है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास और अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदारी बन गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, जापान और भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में कोई वादा न हो, उसके लिए एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि एक इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सहयोग पर काम करेगा। और हर कोई देश चाहता है कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन बनी रहे और इसमें जापान और भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 100 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ जापान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाले टॉप 5 देशों में से एक है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर उद्योग वर्तमान में 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग बन जाएगा। और इसके लिए दुनिया में कई स्थानों पर भारी मात्रा में प्रतिभाओं और महत्वपूर्ण विकास की आवश्यकता होगी। और जापान भारत को एक ऐसा ही भागीदारी के रूप में देखता है। और दोस्तों, जापान में एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर, वेफर्स, केमिकल और गैसेस लेंस के रॉ के रूप में ग्लोबल लीडर है, जिनका उपयोग चिप निर्माण, उपकरण, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आदि में किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इस बेस को भारत में ला सके तो ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मंत्री ने कहा है कि सरकार के इस क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के सेमीकंडक्टर उद्योग रैपिड्स के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन के द्वारा महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को और इसके बारे में जब पत्रकारों ने पूछा तो हमारे मंत्री ने कहा है कि इस कदम का बहुत ही कम प्रभाव है, क्योंकि दुनिया में इन महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के कई और स्रोत भी हैं और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चीन पे ही डिपेंड रहेंगे इन एलिमेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है जापान और भारत के मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर के बारे में? प्लीज अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपको इसके साथ एक अपडेट और दे देते हैं जो हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर के रिलेटेड है। दोस्तों, अर्जेंटीना का एक पब्लिशर है जिसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तयाना की भारत यात्रा के दौरान प्रचंड 20 HAL लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस हस्ताक्षर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और आने वाले दिनों में अपडेट की उम्मीद है। दोस्तों, लेटर ऑफ इंटेंट का तात्पर्य परचेज कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है। ये केवल एक इशारा आप समझ सकते हैं कि खरीद करने की बातचीत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया मानी जा सकती है। और दोस्तों, ये लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर तीनों सेना के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी कि अर्जेंटीना अपनी नेवी, एयरफोर्स और थल सेना को ये हेलीकॉप्टर देगी। दोस्तों, प्रचंड एक हल्का हेलीकॉप्टर है जिसके डिजाइन की घोषणा 2006 में की गई थी और इस हेलीकॉप्टर ने 29 मार्च 2010 को अपनी पहली उड़ान भरी थी और 2021 में भारतीय आर्म फोर्स के लिए ये इंडक्ट किया गया था। दोस्तों, लगभग 20 यूनिट का उत्पादन पहले ही किया जा चुका है और लगभग 162 यूनिट्स के आने की उम्मीद भी है जो भारतीय वायुसेना और थल सेना को सौंपा जाएगा। और दोस्तों, जबकि अर्जेंटीना की सेना ने हमेशा हमलावर हेलीकॉप्टरों में रुचि दिखाई है, वर्तमान में उनकी अधिक दबाव वाली जरूरतें हैं, जैसे कि अर्जेंटीना नौसेना में फैनेक हेलीकॉप्टरों को बदलना और अर्जेंटीना वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को प्राप्त करना। दोस्तों, हेलीकॉप्टर वार्ता के अलावा तयाना ने अपने भारतीय समक्ष राज सिंह से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ने अपने राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंधों पर जोर दिया और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक ट्रेनिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की जो रक्षा सहयोग को और बढ़ाएगा। दोस्तों, अर्जेंटीना ने जो प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने हैं उस पर कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।